पहली वाली शोभा सिंह जो आपने देखा, कैसा लगा आपको? कॉन्फिडेंट नहीं थी ना, बस हंसी जा रही थी। लेकिन अभी आपके सामने शोभा सिंह आई है, थोड़ा सा चेंजेस किया उसने, ईयरिंग पहन लिया, लिपस्टिक लगा लिए, बाल को कॉम्ब कर लिया, तो अभी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। यस, मैं अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। पहले मैं वो गलती कर रही थी, लेकिन अब मैंने सुधार किया है, इसी तरीके से रहना मैंने स्टार्ट कर दिया है। और वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। और हम बातें करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, कि कैसे हम मैनिफेस्टर बने, डेलिब्रेट मैनिफेस्टर कैसे बने, कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर ले चुटकी बजाते हुए। बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन उसको करने से पहले सबसे पहले अपने आप को मैनिफेस्ट कैसे किया जाए, उसकी हम बातें कर रहे हैं। सेल्फ लव सीरीज़ 1 कल आप लोगों ने देख लिया होगा। आज मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ सेल्फ लव सीरीज़ 2 में। तो सेल्फ लव सीरीज़ 1 में हमने आउटर लेयर को कैसे सुधारना है वो डिस्कशन किया। उसी चीज़ को थोड़ा सा और हम आज के सीरीज़ में बातें करेंगे, बढ़ाएंगे उसी चीज़ को। तो जैसे कि सेल्फ लव मतलब आत्म प्रेम, अपनी आत्मा से कैसे प्रेम करना है। तो आत्मा तक तो तभी पहुंचेंगे ना जब आप इस लेयर्स को सुधारना स्टार्ट करेंगे, इस लेयर्स को प्यार करना स्टार्ट करेंगे। तो आउटर लेयर को कैसे और इन्हेंस कर सकते, कैसे और अच्छा मतलब दिख सकते हैं और अपने आप से प्रेम कर सकते हैं, उसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी जो मेरी मिस्टेक थी, कि नाइटी पहनकर दिन भर नाइटी पहनना और लोअर टी शर्ट में ही, ऐसे लूज वाले लोअर टी शर्ट में ही घूमे रहना। बच्चों को अगर स्कूल ड्रॉप भी करना है तो उसी में चले जाना। कभी कभार तो वो जो नाइटी, जो लूज वाला नाइटी होता है, उसी में बच्चों को ड्रॉप करने के लिए चली जाती थी। ये सोचती कौन देख रहा है, अरे कार में ही तो बैठना है, कौन देख रहा है। ड्राइविंग सीट में फटाक से ड्राइव करके पहुंचा देंगे, बच्चों को छोड़कर आ जाएंगे और घर आ जाएंगे, तो कौन देख रहा है, मैं ये सोचती थी। तो मैंने कई बार नाइटी या लोअर टी शर्ट में ही बच्चों को ड्रॉप करने के लिए मैं चली गई। तो वो चीज़ को मैंने कट ऑफ किया। कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा है, मैं ये सोचती कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मैं अपने आप को देख रही हूँ और मेरे बच्चे मेरे को देख रहे हैं, है ना। तो सेल्फ लव में मैंने वो करना स्टार्ट कर दिया। लोअर टी शर्ट एंड नाइटी, नाइटी मतलब जो नाइट को पहना जाए, है ना, रिलैक्स फील करने के लिए हम उसको पहनते हैं नाइटी को, है ना। तो वो चीज़ को मैंने कट ऑफ किया। दिन में मैं नहीं पहनूंगी नाइटी या लोअर टी शर्ट। दिन में अपने आप को मैं अच्छा फील करवाऊंगी, अच्छे से कपड़े आयरन करके पहनूंगी। भले ही मैं महंगे बनारसी साड़ी ना पहनूं, लेकिन जो भी पहनूं अच्छे से पहनूं, मैनेजेबल पहनूं। तो नाइटीज़ और लोअर टी शर्ट को मैंने कट ऑफ किया, सिर्फ नाइट में ही पहना। दूसरा एक और चीज़, कि ऑफिस जाने के टाइम पे ही मैं परफ्यूम लगाती थी कि दूसरों को मेरे बॉडी से बदबू ना आए, मतलब जो मेरी बॉडी स्मेल है उन तक ना पहुँचे। तो उसके लिए मैं एक बैरियर लगाती थी, परफ्यूम। दूसरों के सामने मैं अपने आप को अच्छा दिखाती थी, खुशबूदार दिखाती थी। लेकिन जब संडे का समय आता था तो वही शोभा सिंह दिन भर नाइटी पहन के, लूज टी शर्ट में ही पहन के और लोअर पहन के ही घूमती थी। कोई परफ्यूम नहीं, जूड़ा बना लिया, बालों कंघी ऐसे ही किए भी नहीं होते थे, ऐसे ही घूमती रहती थी। मैंने वो स्टार्ट किया कि मैं घर में भी हूँ तब भी मैं परफ्यूम लगाऊंगी। अभी तो मैंने डिज़ाइन कर दिया है, मैं ऑनलाइन जूम क्लासेस काफ़ी सारी लेती हूँ, या घर से भी काफ़ी सारी मीटिंग करती हूँ, या वीडियोस बना रही हूँ। तो क्या वीडियो में मेरी बॉडी स्मेल आप तक पहुँच रही है? नहीं पहुँचेगी, लेकिन तब भी मैं परफ्यूम लगा कर रहती हूँ। कुछ भी हो जाए, मुझे परफ्यूम मैं लगाती हूँ। कितना अच्छा लगता है ना कि आपकी बॉडी से अच्छी अच्छी स्मेल आ रही है, आपका मूड भी बहुत अच्छा हो जाता है, खुशबूदार हो जाता है ना। और ये चीज़ जब आपके परिवार वाले देखते हैं कि अच्छे से अपने आप को मैनेज करके रखती है, आपके बच्चे भी सीखते हैं आपसे कि हाँ, इस तरीके से अपने आप को केयर किया जाता है, अपना ख्याल रखा जाता है। एक बात बोलिए, जब आपके घर में छोटा बच्चा होता है तो क्या आप छोटे बच्चे को ऐसे ही छोड़ देते हैं?
कि अरे कौन सूंघेगा, दूध की बदबू, छोटा बच्चा है तो जाहिर सी बात है दूध पीता है तो दूध की तो बदबू आएगी ही आएगी, जाहिर सी बात है। उसकी बॉडी की मालिश होती है तो तेल, जो मालिश वाला तेल है उसकी तो स्मेल आएगी ही आएगी। तो क्या हम लोगों को ये बोलते फिरते हैं कि छोटा बच्चा है दूध पीता है तो दूध की तो स्मेल आएगी ही आएगी, तेल की तो स्मेल आएगी ही आएगी? नहीं, हम ये बोलते फिरते नहीं है। हमने एक रूटीन बना रखा है कि उस बच्चे को नहलाने के बाद उसको बॉडी लोशन लगाना, उसके ऊपर पाउडर लगाना, उसको टीका लगाना कि किसी की नज़र ना लगे और वो टीका फैले ना, उसके लिए हम उसके ऊपर पाउडर लगाते हैं। और वो बच्चा इतना आराम से सो भी जाता है नहाने के बाद। वो जब उसका ड्रेसअप अच्छे से होता है तो बहुत रिलैक्स फील करके सो भी जाता है। तो हम अगर उस बच्चे का इतना ख्याल रख रहे हैं तो अपने आप को क्यों ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं? बच्चे के पहले आप थे, तो अपना ख्याल रखना है, प्रायोरिटी रखना है। ये जो मैं गलती कर रही थी वो मैं आपको बता रही हूँ। मुझे नहीं पता कि आप ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो बहुत अच्छी बात है कि आप सेल्फ लव कर जानते हैं और बहुत जल्दी ही हर एक चीज़ को मैनिफेस्ट कर पा रहे होंगे। अगर गलतियाँ कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत हम सुधार करेंगे इस तरीके से। और तीसरा कि एप्रन ना पहनना, किचन में ऐसे ही घुस जाना, कोई भी कहीं पर भी दाग लग जा रहा है, चाय गिर जा रहा है या हल्दी या कुछ भी गिर जा रहा है, फिर थोड़ी दिन के बाद वो दाग नहीं निकलता है तो फिर उसको या तो कुछ और बना देना, पोछा बना देना, या तो किचन में स्लैब पोंछने के लिए काम में लेकर आ जाना। तो मैंने ये स्टार्ट किया कि किचन में जा रही हूँ तो एप्रन पहनूंगी मैं, क्यों वो दाग वाले कपड़े रखना। आपने देखा होगा फॉरेन में जो फॉरेनर्स होते हैं तो वहाँ पे भी तो लोग किचन में काम करते होंगे ना, क्योंकि वहाँ पे तो मेड तो बहुत ही, मेड मिलती भी नहीं है। मैंने सुना कि मेड नहीं मिलती है, वो सारा काम खुद करते हैं। तो वो लोग तो वैसे नहीं रहते हैं, वो लोग कितने मैनेजेबल रहते हैं, है ना। एप्रन पहन के रहते हैं, सारा काम करते हैं वो लोग, है ना। इवन बर्तन धोते समय में भी वो लोग कुछ एक हैंड में जो ग्लोव्स होते हैं वो पहन के बर्तन धो रहे होते हैं। सोचिए वो कितना सेल्फ लव करते हैं, कितना अपने आप से प्यार करते हैं वो लोग, है ना। तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो मैंने एप्रन पहनना स्टार्ट कर दिया। और एक और चीज़ मैंने स्टार्ट कर दिया, पता नहीं आप मतलब आप करते हैं कि नहीं करते हैं, मैं सनस्क्रीन लगाना स्टार्ट कर दिया। आपको लग रहा होगा ये सनस्क्रीन वाली बात कहाँ से आ गई, तो सेल्फ लव में ये आता है सनस्क्रीन। मैं सनस्क्रीन नहीं लगाती थी। सनस्क्रीन मैं सोचती थी कि धूप में कहाँ जाना है, मुझे कहीं जाना तो नहीं, ऑफिस में ही बैठी रहती थी मैं, तो सनस्क्रीन मैं नहीं लगाती थी। लेकिन सनस्क्रीन मैंने इसलिए लगाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि सनस्क्रीन आपको प्रोटेक्ट करता है रेडिएशन से भी, ब्लू रेडिएशन से भी। जैसे अभी मैं मोबाइल के सामने काफ़ी देर से हूँ, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसका ब्लू रेडिएशन मेरी स्किन को इफ़ेक्ट कर सकता है और वो पिगमेंटेशन फिर जाएगा ही नहीं, बहुत बहुत दिनों के बाद जाएगा, बहुत सारा उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो उसके पहले ही मैं क्यों ना बैरियर लगा लूँ सनस्क्रीन का। तो सनस्क्रीन, अपनी स्किन का ख्याल रखना स्टार्ट कर दिया। स्किन का ख्याल, मैं पहले कुछ भी लगा लिया, कोई भी फेस वॉश लगा लिया, कोई भी क्रीम लगा लिया, कुछ भी लगा लिया, नहीं, मैंने अब थोड़ा सा उसमें अपना मतलब कि चूज़ करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं, जो मेरी स्किन के लिए हेल्दी है मैं वही लगाऊंगी, जो मेरी स्किन के लिए सूटेबल है वही लगाऊंगी। तो सनस्क्रीन मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया। तो ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई है। आप भी बताइएगा कि क्या आप ये गलतियाँ कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो बहुत अच्छी बात है, और धीरे धीरे करके हमको अपने अंदर चेंजेस लेकर आना है। तो अभी तक 2 सीरीज़ में हमने बातें की कि किस तरीके से अपने आउटर लेयर को और सुधार करना है, कौन से वो मिस्टेक थे जिनको हमको हटाना है और कैसे सुधार करना है, कैसे हम सेल्फ लव और अच्छे से कर सकते हैं। तो उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट सीरीज़ में हम बातें करेंगे फिजिकल कैसे सेल्फ लव किया जा सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बने रहिए, कीप वॉचिंग मी। थैंक यू, विश यू वेल।